नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। पाली में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का कार्यक्रम और हंगामे के बीच सियासत। आखिरकार ये घटनाक्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का कल से एक वीडियो सुर्खियों में है और लगातार सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा है। लोग अपने अपने ढंग से इसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये माजरा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। राजस्थान के पाली जिले में उस वक्त सियासी तापमान चढ़ गया जब कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गांव से वापस लौटना पड़ा। गांव वालों की शिकायतें, नाराजगी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो सवाल छिपा है वो विकास, संवाद और संवेदनशीलता का है। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की राजनीति क्या है। पाली जिले के गुरलाई गांव में नए पंचायत भवन का उद्घाटन होना था। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, कुछ ग्रामीणों ने गंदगी, पानी और सड़क जैसी समस्याओं को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी बनी कि मंत्री को कार्यक्रम बीच में छोड़कर लौटना पड़ा और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार की नाकामी करार दिया। मामले को विपक्ष ने तुरंत लपक लिया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये जनता का जवाब है। 17 महीनों के विकास पर उन्होंने तंज कसा कि मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने, लेकिन जनता ने लौटा दिया। ये है हाल ए राजस्थान। हालांकि मंत्री जोराराम कुमावत की बात करें तो वह खुद एक जमीनी नेता माने जाते हैं। पाली और आसपास के इलाकों में पेयजल, सड़क और स्कूलों के सुधार को लेकर उन्होंने लगातार काम किया है। गुरलाई गांव में भी पंचायत भवन का निर्माण उन्हीं की प्राथमिकता से हुआ है और यही कारण था कि वे स्वयं उसका उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि मंत्री जी ने यहाँ कई विकास कार्य शुरू करवाए हैं। कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी संवाद से मुंह नहीं मोड़ा और इस पूरे मामले में मंत्री ने विरोध का सामना करने के बावजूद गरिमा नहीं खोई। बिना टकराव के वापस लौट जाना शायद यही दर्शाता है कि वो जनता की बात को सुनना जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्री ने बाद में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गांव की समस्याओं को जल्द समाधान किया जाए। राजनीति में विरोध और सवाल अहम होते हैं, लेकिन साथ ही जरूरी है संवाद, समाधान और संतुलन। पाली की ये घटना एक आईना है जिसमें सत्ता, विपक्ष और जनता तीनों को अपना चेहरा साफ साफ देखना चाहिए। मंत्री लौटे जरूर, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो जनता की नाराजगी और उम्मीदें साथ लेकर लौटे हैं। अब देखना है प्रशासन और सरकार इस जवाब को किस तरह से क्रियान्वयन में बदलती है और क्या अगली बार मंत्री को स्वागत मिलेगा या सवाल। अगर सवाल फिर से मिलते हैं तो काम नहीं हुआ और स्वागत मिलता है तो काम हो गया है। जनता को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि जो जनता आपको वोट देकर उस कुर्सी पर बिठाती है वो चाहती है कि उसकी समस्याओं का समाधान हो। और शायद इसीलिए बदलाव की घड़ी हमेशा से चलती आती है कि अगर कोई एक काम नहीं करता तो जनता दूसरे को मौका देती है और उसी से उम्मीद लगा लेती है। शायद जोराराम कुमावत से जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको शिकायत कह दी और नेता ने भी उनकी बात को सुना और वहाँ से वापस आए और उसके बाद में उस पर काम करना शुरू किया। और शायद यही एक राजनेता की अच्छी जिम्मेदारी भी होती है, जिसको जोराराम कुमावत ने बखूबी निभाया भी। लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में इसके लिए इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। क्या वो काम धरातल पर उतरेंगे या फिर उसके ऊपर काम होगा या नहीं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अभी काम काज वहाँ होगा, उसके बाद ही ये फैसला होगा कि उनकी कितनी सुनी गई है, नेता ने उनकी कितनी सुनी है, उनके विधायक ने उनकी कितनी सुनी है, उनके मंत्री ने उनकी कितनी सुनी है। इसी के बीच में कड़ी आकर अटकती है कि काम हो, जल्दी हो, समय पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।